दोस्तों, आज मेरे सामने एक ऐसा सवाल आया जिसके बारे में मुझे नहीं जानकारी थी। मुझे थोड़ा सा उसके बारे में स्टडी करना पड़ा, तभी मैं उसका जवाब दे पा रहा हूँ। तो ये मेरा जवाब तो उनके लिए है जिनका सवाल आया था, लेकिन ये सवाल ऐसा है जो आप सब लोगों के सामने भी आएगा। ये था कि झारखंड में एक लड़की है, उसको जला के मार दिया गया है। और जो पब्लिक है, ये हैदराबाद की तरीके से ही जो है झारखंड की सड़कों पे, रांची पे निकल करके आई है, और इसने पुतले उतले जलाए हैं, और जो है सर तन से जुदा जैसे नारे जो होते हैं उसकी जगह पे इन्होंने इसको, जो ये लड़का है सलमान, इसको कहा है कि इसको फांसी दीजिए। तो सवाल ये आया था कि भाई, जब मुसलमान इस तरीके से वो करते हैं आपका प्रोटेस्ट, तो हिंदू भी वही है तरीका उनका, बस ये कि नारे वगैरह नहीं होते हैं, लेकिन कुल मिला के कहानी तो वही है, सेम टू सेम है कि उसका फ़ैसला जो है, जो भीड़ है वो उसका फ़ैसला करना चाहती है। वही हिंदू में होता, वही मुसलमान में होता, तो उसमें क्या फ़र्क है। तो ये सवाल मेरे सामने आया था आज। तो इसको मैंने पढ़ा, और इसके इसके वीडियो अभी इस समय मेरे पास नहीं है। वीडियो में ये मैंने देखा कि ये जो आपका शाहरुख है लड़का, शाहरुख जो लड़का है, ये इसको पुलिस पकड़ के लेके जा रही है, और ये उसी तरीके की जहरीली मुस्कान इसके चेहरे पे है जैसे साले जो है गोद में बैठाल करके जीजा को लेके जाते हैं ससुराल। यही यही सेम जो जहरीली हंसी थी, आप याद करेंगे तो अजमेर शरीफ, अजमेर की जो दरगाह है, वहाँ के एक जो चिश्ती हैं, जब उसको भी पकड़ा गया था तो वो भी थम्स अप का साइन दे रहा था, मुस्कुरा रहा था। तो ये ऐसे लोगों को लगता है कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा जा पाएगा। लेकिन इसमें भी वही सवाल आ जाएगा कि भाई, राजा सिंह भी तो इसी तरीके से जो है विक्ट्री का साइन बना रहे हैं, और इसी तरह कह रहे हैं कि भाई मेरा कुछ नहीं होने वाला, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो वही सेम इनके साथ है, वहाँ पे इनकी सरकार है, ये इस तरीके से मुसलमान वहाँ पे नक्शेबाजी दिखा रहे हैं, और हैदराबाद में राजा सिंह का जो है बोलबाला है, तो वहाँ वो अपनी नक्शेबाजी दिखा रहे हैं। तो ये सब सवाल जो है बड़े गहरे सवाल हैं, सोसाइटी की तरफ से सवाल है, और ये किसी मुसलमान के सवाल नहीं है। ये दिक्कत दिक्कत भी नहीं कह सकते। ये हम हिंदू जो होते हैं हम लोग दिमागी तौर पे इतने रेज्ड होते हैं कि हम लोग जो है अपने लोगों को भी क्वेश्चन ज़रूर करते हैं। तो ये एक अच्छाई भी इसको कहेंगे हम। आज के ज़माने में भले सब लोग कहते हैं कि ये गलत है, हिंदुओं को हिंदुओं का ही साथ देना चाहिए, जिस तरीके से मुसलमान एक तरफ हो गया है। तो चलिए, वो बात अपनी जगह है, लेकिन ये स्टेट ऑफ माइंड दिखाता है हिंदुओं का कि कितना उनका स्टेट ऑफ माइंड कितना ऊंचा है, कि वो अपने आप को ही क्वेश्चन करते हैं, अपने ही लोगों को क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अब हम लोग वापस इस केस पे आते हैं। ये केस ये है कि एक लड़की है, उसके ऊपर 12वीं क्लास की लड़की है, अंकिता शायद नाम है इसका। देखिए, यहाँ कहीं लिखा होगा, ये अंकिता है शायद, हाँ, अंकिता नाम है इस लड़की का। तो इसको जो है एक सलमान का, शाहरुख खान का, शाहरुख नाम का जो लड़का है, इसने इसको जो है कोशिश की कि ये मतलब जो है इसके साथ इसका अफेयर हो जाए, लेकिन ये लड़की मना करती रही, और इस गुस्से में आकर के इसने इस सोती हालत में, मतलब उसका घर है, घर के पास वहाँ पे एक बेड है, उसके ऊपर एक खिड़की है। तो ये लड़का जो है ये समझ गया कि यहाँ से मैं आकर के इस खिड़की से इस लड़की के ऊपर पेट्रोल डाल दूँगा, तो और आग लगाने में मुझे आसानी हो जाएगी। तो इस लड़के ने ये इसके घर के पास आया, खिड़की खुली हुई थी या खोली इसने, वहीं से इसने इसके ऊपर पेट्रोल डाल दिया, और उसको जो है आग लगा दी कि अगर तुम मेरी नहीं तो किसी की नहीं। तो ये बेचारी 6 दिन तक के बर्न्स के हालत में अस्पताल में रही। इसको गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प नहीं मिली, और एयर एम्बुलेंस नहीं मिला। ये सब तो देखिए, बीजेपी कहेगी सोरेन ने नहीं किया, सोरेन कहेगी ऐसा नहीं हुआ, ये सब एलिगेशंस होते रहेंगे। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो जो सवाल किया गया है, हम उस पे आते हैं कि जो हैदराबाद में हुआ है वो केस है कि जो असॉल्ट है वो वर्बल है,
आपने उसके ख़िलाफ़ कहा, प्रॉफिट के ख़िलाफ़ कहा। फिलहाल प्रॉफिट के ख़िलाफ़ उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, नाम लेके कुछ नहीं कहा भले उनके ख़िलाफ़ कहा, लेकिन ऐसा कोई नाम लेके नहीं कहा, तो वो 100% बरी हो जाएंगे। ये मेरा मानना है। लेकिन जो भी कहा, चलिए मैं मान लेता हूँ कि उन्होंने प्रॉफिट के ख़िलाफ़ कहा, तो वर्बली कहा। एक वर्बल असॉल्ट जो होता है कि अगर हमारे बीच में आपकी लड़ाई हो गई और हमने आपको गाली दे दी, वो एक असॉल्ट दूसरा हुआ। फिर एक फ़िज़िकल असॉल्ट होता है जिसके अंदर मुझे आपके ऊपर बहुत गुस्सा है, मैंने आपको थप्पड़ मार दिया, तो ये हो गया फ़िज़िकल असॉल्ट। फिर उससे और थोड़ा भी असॉल्ट भी फ़िज़िकल असॉल्ट में आता है कि मैंने उठाया डंडा और आपका सर फोड़ दिया। और उससे भी अलग श्रेणी में आता है कि मैंने आपको जान से मार दिया। और ये जो केस है, ये केस और उससे भी मतलब रेयर ऑफ द रेयर केस में आएगा इसके हिसाब से, जुडिशरी के हिसाब से, आई डोंट नो। पर ये है कि इसने इसको सोती हालत में इसके ऊपर पेट्रोल डाला, मतलब इतनी तड़पती हुई मौत दी है इस लड़की को। तो आप इन दोनों वाक़यों में, जो हैदराबाद का केस हुआ है और जो ये रांची का केस हुआ है आपका, इन दोनों केसेस को आपस में मिलाना, कोई भी अगर मिला रहा है हिंदू आदमी, तो वो अपनी परिचय जो देना चाह रहा है कि मैं बहुत बड़ा सेक्युलर हूँ, या मैं बहुत बड़ा जानकार हूँ, या मैं जो और हिंदुस्तानी लोग हैं, नहीं हिंदुस्तानी नहीं कहेंगे इसको कहा जाएगा कि, खैर जो भी कहा जाएगा, तो मैं भले ही बहुत बड़ा वाला अच्छा आदमी हूँ, लेकिन उसका दिमाग की उपज जो है वो गलत राह के ऊपर जा रही है। असॉल्ट, अलग अलग किस्म के असॉल्ट होते हैं, जिसके अंदर जो वो असॉल्ट है वो वर्बल असॉल्ट है, जिससे किसी आदमी का, चलिए मैं कहता हूँ मुसलमानों का तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि उनके हिसाब से तो ये नबी की शान में जो कुछ भी कहा जाए तो उनके लिए मर जाने के बराबर है। तो वो भी, चलिए मैं उनके केस को मान लेता हूँ, लेकिन फिर भी एक वर्बल असॉल्ट और एक फ़िज़िकल असॉल्ट, और फ़िज़िकल असॉल्ट टू द पॉइंट कि इंसान की डेथ हो जाए और इंसान या तो तड़प के मर जाए, दोनों के अंदर एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो ये मेरा मैसेज उनको भी है और आप लोगों के लिए भी है, जो ये सोचते हैं, जिनके पास ये प्रश्न आएगा तो उसका क्या जवाब दिया जाए, क्योंकि हिंदू आदमी मैंने देखा अक्सर जवाब देने में पीछे हट जाता है। वो जो है, जो भी कुछ कहा जाता है उसमें उलझ जाता है। तो ये आप अपना जवाब रेडी रखिए कि जो है फ़िज़िकल असॉल्ट और वर्बल असॉल्ट में फ़र्क होता है। आपको आने वाले एक वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो मुसलमान कह रहे हैं कि गुस्ताख नबी, मतलब हमारे जो अल्लाह हैं उनकी आप शान में अगर कुछ कहेंगे वो हमारे लिए मर जाने के बराबर है, उसके लिए हम पूरे देश में आग लगा देंगे। तो इस तरीके की जो बातें हुई हैं, उसके लिए भी मेरे पास एक बहुत अच्छा वीडियो आया है, वो आने वाले समय में मैं आपके सामने उसको पेश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।